अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ से मैं हूं वजीहाबाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करें। बलूचिस्तान के 18वें नेशनल वर्कशॉप के शुरका की GHQ आमद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से 18वीं नेशनल वर्कशॉप ऑन बलूचिस्तान के वक्त की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में नेशनल वर्कशॉप में शिरकत की, जिसमें बलूचिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की और स्ट्रेटेजिक अहमियत पर गौर किया गया। आपको एक दफा फिर अहम खबर बारे अपडेट किया जा रहा है। बलूचिस्तान के 18वें नेशनल वर्कशॉप के शुरका की GHQ आमद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से 18वीं नेशनल वर्कशॉप ऑन बलूचिस्तान के वक्त की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में नेशनल वर्कशॉप में शिरकत की, जिसमें बलूचिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की और स्ट्रेटेजिक अहमियत पर गौर किया गया था। बलूचिस्तान के 18वें नेशनल वर्कशॉप के शुरका की GHQ आमद और मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद बलोच, बताइएगा इस मुलाकात पर। देखें, नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका ने आज GHQ का दौरा किया और वर्कशॉप के शुरका से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब भी किया, जो शुरका उनसे मुलाकात भी की और मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर खिताब में जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की सूरत हाल के मुतल्लिक, कौमी सलामती के अमूर से मुतल्लिक, नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो चैलेंजेस हैं और जो पाक फौज के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं और जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके मुतालिक शुरुका को आगाह किया। और जो स्पेशली बलूचिस्तान और केपी की सूरत हाल है और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उस हवाले से शुरुका को आगाह किया गया कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान इन दहशतगर्दों से निपट रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है अपनी जानों के नज़ाने पेश करके वतन का दिफा कर रहे हैं। उन्होंने मार्के हक के हवाले से भी बात की कि किस तरह भारत को शिकस्त दी गई और जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान की को सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जो इम्पोर्टेंस में इजाफा हुआ है, उसके मुतालिक भी शुरका को आगाह किया गया। इस मौका पर शुरका ने मुख्तलिफ सवाल भी किए मार्शल से, जिसका उन्होंने जवाब दिया और उन्हें शुरका को बताया कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जावेद बलोच। वेलकम 2026 का आगाज। न्यूजीलैंड में नए साल का शानदार इस्तकबाल। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा आसमान रंगो नूर से भर गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी नए साल को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा गया। आतिशबाजी से आसमान रोशनियों में नहा गया। पाकिस्तान में भी शहरी नए साल के इस्तकबाल के लिए पुरजोश। रात 12 बजते ही कराची में गवर्नर हाउस और लाहौर के लिबर्टी चौक में आतिशबाजी होगी। भारतीय क्रिकेटर्स हाथ मिलाएं या फिर ना मिलाएं। ढाका में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात के लिए खुद चल कर आए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात मुसाफा और मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, जो मई की जंग के बाद दोनों ममालिक के किसी आला हुकूमती नुमाइंदे के दरमियान पहला गैर रस्मी राब्ता है। भारतीय क्रिकेटर्स हाथ मिलाएं या न मिलाएं, मगर सिफारती महाज पर बर्फ पिघलती दिखाई देने लगी। पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की गैर रस्मी मुलाकात बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम बेगम खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई, जहां स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ताजियत के लिए पहुंचे थे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफा किया। मुलाकात में मुस्कुराहटों का तबादलों के साथ मुख्तसर गुफ्तगू शनीद भी हुई, जो मई की जंग के बाद दोनों ममालिक के किसी आला हुकूमती नुमाइंदे के दरमियान पहला गैर रस्मी राब्ता है। इस मौके पर स्पीकर अयाज सादिक ने मरहूमा बेगम खालिदा जिया के साहबजादे तारिक रहमान और साहबजादी से मुलाकात की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान, पार्लियामेंट, हुकूमत और अवामी पाकिस्तान की जानिब से ताजियत का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात के दौरान बांग्लादेश के कौमी सलामती के मुशीर खलीलुर रहमान और मुशीर कानून और आसिफ नजरल भी मौजूद थे। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि बेगम खालिदा जिया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। स्पीकर अयाज सादिक ने मरहूमा के लिए दुआ करते हुए कहा कि ताला बेगम खालिदा जिया को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। इक़्तिदार संभाला तो हमें शदीद चैलेंजेस की शिकार मौशियत विरसे में मिली। हम मुआशी तौर पर मुश्किलात में घिरे हुए थे। अफरात ज़र तकरीबन 30% तक पहुँच चुका था। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, का हर चैलेंज इसके बावजूद मुल्क को दोबारा दुरुस्त सम्त में डाल दिया है। अफराद ज़र 29.2% से कम होकर 4.5% पर आ चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी 9.2 अरब डॉलर से बढ़कर 21.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। टैक्स टू GDP भी 8% से बढ़कर 10% से ज़ायद हो गया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने मौशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा। मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कह सकता हूँ कि हमने ये रिफॉर्म्स जो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल जो हमने चेंजेस जो तब्दीलियाँ हम लेके आए हैं, ये एक हमारा होम ग्रोन एजेंडा है। उस पर हम अपने पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद पर हम अमल पैरा हुए हैं। इंटरनेशनल पार्टनर्स की एडवाइस मशवरे इसमें शामिल हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर हमारा अपना एजेंडा है जिसके ऊपर अमल किए बगैर पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से गामजन नहीं हो सकता। वेलकम बैक। खबर शामिल करें। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने साल 2025 में तारीखी कामयाबियां समेटी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अपने तजुर्बे और स्ट्रैटेजिक बसीरत के जरिए न सिर्फ कौमी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया बल्कि बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां भी आसान तरीके से निभाई। पाकिस्तान ने सिपहसालार की क़यादत में मार्का हक के दौरान भारत का गरूर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर अब तक 60 से ज़ायद बार फील्ड मार्शल की तारीफ कर चुके हैं। इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का RSS की 100 साला तारीख पर तजिया शाया। अखबार ने खुफिया, नीमस्करी और नजरियाती तौर पर इंतहा पसंद करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के तजिए में कहा गया है कि RSS का बुनियादी मकसद भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत में तब्दील करना रहा है जो मुल्क के सेकुलर आइन से मुतसादिम है। RSS के तरबियती कैंप्स आगाज से ही फौजी तौर पर मुनज़्ज़म किए गए हैं, जहां नजरियाती तरबियत के जरिए मजहबी शनाख्त को सियासी ताकत में बदला गया। तंजीम के बाद नजरियात यूरोप की फैशिस्ट और नस्ल परस्ताना ख्यालात से मुमासलत रखते हैं। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को सऊदी अरब के सूबा तबूक के गवर्नर का टेलीफोन शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसहाक डार ने सऊदी अरब के गवर्नर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दोनों फ्रीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ाती दिलचस्पी को सराहा। एक साल कई रिकॉर्ड, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन और वज़ीर आला मरीम नवाज का विषय। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज मिल गए। आसान कारोबार कार्ड फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेस प्रोमोट हुए। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के लोन मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा चलेगा। छोटे बिजनेस बढ़ने से अर्बन इकोनॉमी फरोग पाती है। पंजाब में कारोबार का बहुत पोटेंशियल है, भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। कराची में डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने किया। नई बसें मेट्रोपोल से मलीर तक शहरियों को बेहतर, आरामदेह और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। तफसीलात समिया खुर्शीद की रिपोर्ट में जानिए। कराची में निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस का आगाज हो गया। कराची की मरकजी शाहराह फैसल पर अब जदीद डबल डेकर बसें रवा दवा होंगी। डबल डेकर बसों का इफ्तिताह सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने किया। इब्तदाई मरहल में 5 डबल डेकर बसें शाहराह फैसल पर चलाई जाएंगी। इस मौके पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था, नए साल में मजीद डबल डेकर बसें शामिल की जाएंगी, जबकि मार्च तक बड़े मेगा प्रोजेक्ट का भी आगाज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है उनकी सख्त हिदायतें हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग
शुरू करें। डबल डेकर बसों में 60 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है, जबकि माजूर अफराद के लिए खसूसी नशिस्तें भी नस्ब की गई हैं। शर्जील अनाम मेवन का कहना था, पार्टी विजन के मुताबिक तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है और आवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डेली की बुनियाद पर हर मुख्तलिफ रूट्स पर जो है हम लोगों को की सहूलियत बढ़ा रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि सिंध के हर ज़िले में और सिंध की हर सड़क पे हम बसेस को ले आएँ ताकि जो है पब्लिक को इसमें ज़्यादा सहूलियत मिल सके। इफ्तिताही तकरीब और बसों की टेस्ट ड्राइव में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर आला अफसरान ने भी सफर किया। कैमरामैन बाकर रजा के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। साबिक वज़ीर ममलिकत सेनेटर आबिद शेर अली ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती सरगर्मियों में इजाफा खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं मौशी सरगर्मियों में इजाफा दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के आवाम की खुशहाली में मददगार साबित होगा। मदीना मुनव्वरा में आबिद शेर अली के अलूफा फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन चौधरी काशिफ नमाज रंधावा की क़यादत में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के वफ़द ने मुलाकात की। चौधरी आबिद शेर अली ने कहा कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर में मौजूद तारिकीन वतन के मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने जामे मनसूबाबंदी कर ली। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए मिसाल इंतजाम किए हैं। इस मौका पर चेयरमैन अलूफा फाउंडेशन चौधरी काशिफ नमाज रंधावा ने कहा, अलूफा फाउंडेशन नौजवानों की तालीम और तरबियत और रोजगार के वसी मौके पैदा कर रही है। मुलाकात में फाउंडेशन के सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज शफी काशिफ, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के फोकल पर्सन बराए सऊदी अरब मलिक मंजूर हुसैन अमान, हाफिज उमर जमील और दीगर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन का दौरा करेंगे। बीजिंग में 4 जनवरी को पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला तरीन मुशावरती फोरम का इजलास दो तरफा ताउन, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली मुशावरत मुतवक्की है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में 75 साला सिफारती ताल्लुकात की तकरीबात का ऐलान भी होगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ज़िशान सैयद से। जी ज़िशान सैयद, बताइएगा। बिल्कुल, ये नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 4 जनवरी को चीन का इंतहाई अहम दौरा करेंगे और 4 जनवरी को बीजिंग में पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत जो है वो इसहाक़ डार करेंगे। जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर बीजिंग में होगा और पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला तरीन मशावरती फोरम का ये इजलास है, जिसमें दो तरफा ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली मुशावरत जो है वो मुतवक्की है। जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग में 75 साला सफारती ताल्लुकात की तकरीबात का ऐलान होगा और पाकिस्तान चीन सफारती ताल्लुकात की 75वें सालगिरह जो है वो 2026 में बीजिंग में मनाई जाएंगी और दौरे चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के फरोग की अक्कासी और इलाकाई में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की पर मुश्तरका अज़म का इजहार जो है वो इस इजलास में किया जाएगा। ये इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है जो 4 जनवरी को इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा चीन में पाकिस्तान की सदारत करेंगे। जी, आपका शुक्रिया। दिसंबर जाते जाते भीग गया। साल के आखिरी रोज मौसम की जबरदस्त अंगड़ाई, जाड़े से सर्दी पूरे जौबन पर पहुंच गई। सवात, कलाम, सकरदू, वादी नीलम समेत बलाई इलाकों में हर तरफ सफेदी छा गई। कराची समेत सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी। बलोचिस्तान के इलाके संजावी में भी बर्फबारी। संजावी जियारत कोयटा रोड पर बर्फबारी के बायस फिसलन पैदा हो गई। रोड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर, डिफेंस, कालापुल, महमूदाबाद, कुरंगी में हल्की बारिश। हैदराबाद, सखर, खैरपुर, लारकाना, दादू, मीरपुर, उबारो समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कराची में सबसे ज्यादा बारिश केमारी में 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर में 24, हैदराबाद में 13, महंजूदरू 10 मिलीमीटर बारिश हुई। कोयटा, सिब्बी, जाफराबाद समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। चमल में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, कई कच्चे मकान बह गए। राजनपुर, लियाकतपुर, अहमदपुर, अलीपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने न्यू ईयर नाइट के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जोनल और डिविजनल अफसरान की ज़ेर निगरानी 20 DSPs और 1400 से ज़ायद इंस्पेक्टर्स और वार्डन्स तैनात। ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए हर लम्हा तैयार होगा। तफसीलात शाहिद रिजवी की रिपोर्ट में जानिए।
सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने न्यू ईयर नाइट के लिए ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल कर लिए। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं आजादी फ्लाईओवर, लिबर्टी चौक, डिफेंस, मेन बुलेवार्ड, माल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और माल रोड के दाखिली व खारजी रास्तों पर भी अजाफी वार्डन तैनात कर दिए गए हैं। फेस्टिविटी होती है न्यू ईयर की और वो फेस्टिविटी किसी गम में तब्दील नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे अशखास, ऐसे लोग जो हुल्लड़बाजी करेंगे, हरासमेंट करेंगे, डेफिनेटली कानून हरकत में आएगा, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। CTO ने मजीद कहा रोड ब्लॉक करके हुल्लड़बाजी, खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग, ड्रिफ्टिंग, वन व्हीलिंग और स्टंट दिखाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। कम उम्र ड्राइवर्स की मोटरसाइकिल को फौरी बंद करवा दिया जाएगा। कार्रवाई के लिए सेफ सिटी कैमरों से मदद ली जाएगी। ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम के लिए तमाम दफ्तरी अमला भी शाहराहों पर तैनात कर दिया गया है। CTO लाहौर ने वालिदैन से अपील की है कि न्यू ईयर नाइट पर बच्चों पर कड़ी नजर रखें। शाहिद रिजवी, नियो न्यूज, लाहौर। मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल इजनास मार्केट कराची के जोड़िया बाजार में साल 2025 में दालों और चावल के रेट में कमी के बावजूद रिटेल की सतह पर कीमतें कम न हो सकी। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट कम होने से होलसेल बाजार में दालों की कीमत में बड़ी कमी आई है, जबकि राइस एक्सपोर्टर्स ने खबरदार किया है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में चावलों की कीमत कम होने से रवां बरस चावल के एक्सपोर्ट सिर्फ $2.5 अरब तक रह जाएगी। गुज़श्ता बरस ये $3 अरब 30 करोड़ थी। तफसीलात काशिफ मुनीर की रिपोर्ट में जानिए। मुख्तलिफ अजनास की आलमी कीमतें कम होने के बावजूद मुकामी रिटेलर्स ने कीमतें कम ना की, जबकि इंतजामिया ने भी कोई कार्रवाई ना की। जब आपने डीरेगुलेट किया, किसानों को और हारियों को 1800-2000 रुपये मन का मतलब हुआ 55 रुपये 50 रुपये किलो। जब जखीरा अंदोज एलीट क्लास थे ना सारे, उन्होंने जखीरा किया, फीड मिल में यूज़ हुई 60 रुपये में। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये कि हम आवाम के लिए सोचने को तैयार नहीं है। डीरेगुलेट करने से नुकसान हो गए बहुत ज्यादा। राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर जावेद जिलानी के मुताबिक रवां बरस चावल की एक्सपोर्ट $2.5 अरब तक रहने का खदशा है। उन्होंने कहा कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का बासमती चावल जायद कीमत में एक्सपोर्ट होता है। बासमती के अंदर आप देखें तो बासमती हम पाकिस्तान को एक कोड गिफ्ट है कि उसके अंदर बासमती के अंदर खुशबू और कुकिंग इंडिया से लाख दर्जे अच्छी है। तो आज जो भी बायर है इंटरनेशनल, वो आज हमसे $250-300 ऊपर, यानी कि आप समझेंगे $1100 की चीज़ है, पाकिस्तान $1100 में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया वो $800 में मजबूरन एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है। मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतों में भी कमी का सिलसिला जारी है। होलसेलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में गंदम का बहरान आ सकता है। कैमरामैन बाकिर रजा के साथ काशिफ मुनीर, नियो न्यूज, कराची। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वैश खिलाड़ी मोहम्मद सुहेल अदनान ने स्कॉटलैंड में मुनक़दा अंडर 15 स्क्वैश चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल की। बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल अदनान ने फाइनल में चीन के खिलाड़ी युआन शी को स्टेट्स में शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। सुहेल अदनान ने फाइनल में 7-11, 9-11 और 7-11 के स्कोर से फतेह हासिल की। सुहेल अदनान को बहावलपुर कोर की जानिब से नौजवान टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत सरपरस्ती हासिल है, जो पाक फौज की जानिब से नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और खेलों के फ़रोग की एक अहम काविश है। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो ने T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। T20 टीम ऑफ द ईयर 2025 में पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर भी शामिल नहीं है। भारत और इंग्लैंड के 3-3, वेस्ट इंडीज के 2, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का 1-1 खिलाड़ी शामिल है। क्रिक इन्फो की टीम ऑफ द ईयर में अभिषेक शर्मा, फिल सॉल्ट, जॉर्ज बुटलर्स, निकोलस पोरान और डेविड ब्रेविस शामिल हैं। वेबसाइट की जानिब से टीम डेविड, सैम करन, जैसन होल्डर्स, नूर अहमद, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त लेते ही मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।